बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो मैंने कहा चले आज का व्लॉग हम अपने नाश्ते से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नाश्ते का ना व्लॉग अपलोड किए मुझे काफ़ी दिन हो गए थे। तो मैंने कहा चले आज इधर से स्टार्ट करते हैं। असल में ना टाइम नहीं होता। टाइम सुबह के टाइम से पता नहीं क्या ही हो जाता है कि जितना मर्जी टाइम हो लेकिन टाइम ही नहीं रहता। सुबह को तो हमारे 2 की जगह क्या 6 हाथ हो ना, तब भी ये कह लें कि टाइम कम होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है। तो बस ये है कि मैंने थोड़ा थोड़ा कर रही थी जहाँ से मुझे मुश्किल नहीं था। तो इंशाल्लाह वो बाकी भी किसी दिन तसल्ली से करूँगी। चाय वगैरह मैंने बना ली थी और कल मैंने सालन में बनाया था दाल गोश्त। बच्चे सुबह ना आज ये भी था कि बच्चों के स्कूल, आपको पता है पहले बीच में छुट्टियां हो गई थी स्मोक की, फिर एकदम से उन्होंने कहा कि स्कूल ओपन हो गए, तो वो फिर टाइमिंग उन्होंने चेंज थी, तो रात उनके ना स्कूल से, बच्चों के स्कूल से मैसेज आया था कि टाइमिंग चेंज हो गई है। तो बच्चों को बताना याद नहीं रहा था, इस वजह से बस थोड़ा सा जो लेट भी हो गए थे, क्योंकि बच्चों को यही था कि सुबह वो लेट जाना, लेकिन उन्होंने थोड़ा जल्दी का बोल दिया था। तो बस वो फिर आपको पता बच्चे सिपारा भी पढ़ने जाते हैं, सिपारा पढ़ने से वापसी पे और सुबह के टाइम तो वैसे भी लेट हो जाते हैं। बच्चे तैयार भी हो गए, तो मैंने कहा तैयार हो गए थे, साथ साथ उनको नाश्ता करवा रही थी, क्योंकि जितनी मर्जी हो ना बच्चे जल्दी से तैयार नहीं होते हैं। ये अगर उन्हें तैयार करने बैठो, ये भी अगर आप पहले नाश्ता बना लो करवाओ ना, तो ठंडा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। खासतौर पर पराठे ना ठंडे हो जाते तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, गरम गरम ज़्यादा मज़े के लगते हैं ना। तो बस यही थी, कोशिश होती है कि बच्चों को साथ साथ नाश्ता भी करवाती जाऊँ और साथ साथ बनाती भी जाऊँ। दोनों बड़े बच्चे हैं ना, बेटे हैं, वो तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन छोटा वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो कभी कुछ, तो बस उसको तैयार करके मैंने कहा जल्दी से नाश्ता कर लें। नाश्ता करके फिर उनका लंच बॉक्स की आजकल इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि दिन बहुत छोटे हो गए हैं और सुबह बच्चे नाश्ता बिल्कुल सही करके जाते हैं ना, तो लंच में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लेकिन फिर भी हल्का फुल्का लंच उन्हें देना पड़ता है, क्योंकि शाम में दोपहर तकरीबन 3 बजे उनकी वापसी होती है ना। तो फिर इसी हिसाब से तो बस लंच में उन्हें मैंने फ्रूट देना था, मैं उनके लिए सेब मंगवाए थे, तो वो हल्का फुल्का ना बच्चों के लिए फ्रूट वगैरह हो जाता है, तो वो फिर उन्हें मुश्किल भी नहीं होती है और वो इजी और ये कि सही होता है। उसके अलावा शाम में फिर वो शाम का खाना ही खाते हैं, आके भी नहीं खाते हैं, क्योंकि आपको पता बच्चे बाहर की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। आप जितना मर्जी रोक लो, लेकिन बाहर की चीज़ें तब तक ना खाएं, तब तक तो उन्हें सुकून ही नहीं मिलता है। बस यही रूटीन नाश्ते की है, बिल्कुल सिंपल, जो कि हर घर की है। ब्रेड वगैरह या इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ मैं सुबह नाश्ते में नहीं बनाती, और ना क्योंकि उनमें इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं होती। तो कोशिश यही होती है कि बच्चों को जो हेल्दी चीज़ है ना वो दूँ। तो बस जब स्टार्ट से जो बच्चों को आदत डालते हैं, या जब जो खुद खाते हैं, तो बच्चे आपको देख के ही खाते हैं। तो कभी ऐसी ब्रेड वगैरह नहीं दिया है ना, मतलब करते हैं। हाँ, कभी कभार वैसे नॉर्मल दिल कर रहा है, छुट्टी हो या कभी हो जाता है, लेकिन ऐसे कोशिश सुबह को यही होती है, पराठा रोटी या जिसने जो भी खाना हो ना, तो वही बनाते हैं जो हेल्दी हो। तो बस ये नाश्ते से फ्री हो गई थी मैं, बच्चों को मैंने बिल्कुल नाश्ता करवा दिया था, अपना नाश्ता भी मैंने कर लिया था। और आज बस ये नाश्ते से ना फ्री होने के बाद मैंने कहा चलो सफाई कर लेती हूँ। बस ये होता है, बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद आप पे जो 4-5 घंटे होते हैं ना, वो फिर आप पास इजी आप कर लेते हो। अब मुश्किल तब होती है जब ना बच्चे स्कूल ना ना जा रहे, तब कोई भी काम हमारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, काम ही नहीं होता, बच्चे मतलब हो ही नहीं पाता है, बच्चे करने ही नहीं देते हैं। मतलब बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। तो बस ये हफ्ते इतवार की छुट्टी होती है ना 2 दिन, तो बस बहुत ही मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ ना मैनेज करना घर। तो और ये पीर को जाना होता है, जब मंडे को जाना होता है, फिर वो एकदम से पता नहीं 2 दिन का वो काम ब्रेक लगा होता है, हालांकि करते भी हैं लेकिन वो बात नहीं होती है, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। और हमारे इधर ना मंडे को लाइट चली जाती है तकरीबन सुबह 9 बजे, 9 बजे से तकरीबन वो शाम को आती है। और अभी तकरीबन 8 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा पहले ना इधर से फ्री हो जाऊँ किचन से, क्योंकि वो गर्म पानी ना अभी था। और आपको पता गर्म पानी होना तो बर्तन बड़े इजीली धुल जाते हैं, और अगर ठंडा पानी हो ना तो बर्तन सही से धुलते भी नहीं है, और फिर वो मतलब सही नहीं धुलते हैं, इनको ना तसल्ली नहीं होती है। तो मैंने कहा जो जल्दी जल्दी से ये धो लेती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा जो टाइम होगा ना और पानी गर्म हो जाएगा, क्योंकि फिर और ज़रूरत पड़ेगी तो कर लूँगी। उसके अलावा मैंने मशीन वगैरह तो लगा ली थी, संडे को कपड़े वगैरह धो लिए थे और प्रेस भी कर लिए थे, क्योंकि ज़रूरत भी पड़ जाती है, लाइट का कुछ नहीं पता होता। और उसके अलावा मंडे को बस ये होता है कि टाइम नहीं भी मिलता, क्योंकि सुबह को पता नहीं टाइम इतनी स्पीड से ज़्यादा चला जाता है ना, और फिर लाइट ना आ रही हो ना, फिर कोई काम नहीं होता। तो मेरी बस कोशिश यही होती है कि सुबह ना मैं संडे को ये काम अपने निपटा लूँ, जो कि ज़्यादा ये होते हैं लाइट वाले, क्योंकि ना बाद में फिर बड़ा इशू बनता है।
बस फिर ये था, फ्री भी हो गई थी और किचन वगैरह से ना आज बस कुछ इरादा था मैंने, मुझे ये था आज, आपको पता तकरीबन ना नवंबर गुजर ही चुका है तकरीबन ना, आज कितनी डेट हो गई है नवंबर की, मुझे कंफर्म नहीं, तकरीबन 25 हो गई है ना, तो 5 दिन रह गए, तकरीबन गुजर ही चुका नवंबर दिसंबर। और आपको पता सर्दी नहीं है, सुबह को होती है रात को होती है, लेकिन वो बात नहीं है जो सर्दियों की नवंबर में होती है। और मैं तो ज़्यादातर घर में ना वो जो लॉन वगैरह का कपड़े ना वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा वो मैंने आज ही कल पहना था, वो खद्दर का था और मुझे तो इतनी उससे ख़ारिश और मतलब ना नहीं पहना गया, इजी मैं तो उसी में फ़ील हुई थी। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा गर्मी नॉर्मल ही मैंने पहनाए हैं। तो मेरे ये था इरादा कि ना आज वो जो बाकी रखे हुए हैं ना सर्दियों को निकाल लूँ, क्योंकि ना मौसम चेंज होने में पता नहीं चलता है, और आपको पता ही भी कितना इशू होता है, कपड़े रखना, सर्दियों गर्मियों के रखना, सारे समेटना। तो वो गर्मियों के सारे कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने कहा वो समेटूंगी, और सर्दियों के क्योंकि फिर जगह नहीं होती है ना, जगह कितना होता है कि बच्चों कपड़े कहाँ रखें, गर्मियों के सर्दी, तो फिर ये होता है कि गर्मियों के निकाल के बच्चों के, अपने तो खैर नहीं होता, मतलब ज़्यादा ना बच्चों का ही होते हैं, तो मैंने कहा था वो रखूँगी और बाकी जो सर्दियों के ना वो निकाल लूँगी जो ज़्यादा गर्म है, क्योंकि मैंने फुल गर्म कपड़े नहीं निकाले थे। उसके अलावा कल कपड़े धोए थे, आपको बता रही थी मैंने, कपड़े धोए थे तो जो प्रेस करने वाले थे वो कर लिए थे। अपने कपड़े तो मैं प्रेस नहीं करती हूँ, बस जब ज़रूरत होती है ना तभी करती हूँ। और बच्चों के भी ये होता है कि कम प्रेस करते हो, अगर टाइम मिल जाए ना तब करती हूँ, रूटीन में नहीं करती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं होता, और बस जब करने लग जाओ तो फिर कर भी लेती हूँ। हस्बैंड के कपड़े इतने होते हैं प्रेस करने वाले, तो फिर बच्चों के ये होता है कि साथ के साथ उनके भी कर लेती हूँ, या कभी कभार वैसे प्रेस कर लेती हूँ उनके ना। तो बस इनके सेपरेट कर रही थी, क्योंकि कल शाम में ना काफ़ी लेट, ऊपर से तकरीबन शाम में ही फ्री हुई थी कपड़ों से ना, तो बाकी प्रेस कर लिए थे। और उसके अलावा मैंने कहा इनके जो बच्चों के सेपरेट कर लूँ, फ्री होता है कि अलग अलग, क्योंकि ऐसे होता है ना, हम जब कपड़े धोते हैं ना धुल तो जाते हैं, उन्हें समेटने का भी बहुत काम होता है, और ये अगर पड़े रह जाए तो फिर बुरे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, बस फिर टाइम भी नहीं होता कि इनको समेट लो, साथ के साथ समेट लो ना तो फिर ज़्यादा मसला नहीं होता, अच्छा होता है कि साथ साथ आप काम ख़त्म कर लो। तो मैंने कहा ये समेट लेती हूँ, और लाइट भी चली गई थी, तो बस ये था हल्की फुल्की सफाई, क्योंकि सफाई मैंने कल कर ली थी मुकम्मल, मतलब धो लिए थे तो इतना ज़्यादा गंद भी नहीं था, बस झाड़ू वगैरह लगा के ना टपरी लगाने से बिल्कुल ठीक था। टपरी का ये होता है पंखा चल जाता ना तो साथ साथ सूख जाता, फिर वो सूखता नहीं, गीला गीला रहता ना, फिर वो सही से और ही गंद डल जाता है ये गाले साफ़ होने की बजाय। तो इसलिए मैंने कहा चले आज ज़्यादा तो नहीं टपरी लगाऊंगी, नॉर्मल जहाँ गंदा होगा वहाँ लगा लूँगी, क्योंकि साफ़ ही था तकरीबन ना। और कल मैंने बेडशीट वगैरह भी धोई थी, क्योंकि मुझे तकरीबन ना 15-20 दिन हो गए थे चेंज किए इसको। तो उसके अलावा फिर मैंने उसके अलावा ना बच्चों ने पानी डाल दिया था बेड के इसके फॉर्म के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर वैसे मैंने वो शीट डाली हुई है, तो वो नीचे तो पानी नहीं जाता, फिर मैंने पंखा चला के वो कल वो सूखने के लिए छोड़ दी थी, क्योंकि छत पे ले जाना इसको ना, धूप छत पे आते, फिर धूप छत पर जाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, अकेले से तो नहीं चुकी जाती, लेकिन बच्चे भी साथ लगते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने कहा नहीं, हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर ले जाने की, तो मैंने कहा चले फिर किसी दिन दोबारा ना वो धूप निकलेगी ना अच्छी सी, फिर इसको सुखा दूँगी। तो बस बेडशीट वगैरह मैंने ये डाल देती हूँ। और उसके अलावा काम का यही था कि अंधेरा हो जाता फुल ना, फिर काम की भी नहीं समझ आती है। और ज़्यादा इसकी ना मुझे अंदर की जो शीट है वो भी धो लेती हूँ, फिर वो नीट ही होती है, अंदर तो जाती नहीं। और माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो गए हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि वो पेशाब वगैरह करें, और इसमें तो वैसे भी वो सोते नहीं है, दूसरे रूम में सोते हैं, इधर तो कोई भी नहीं रहता। बस ये काम से फ्री हो गई थी, अखरोट आए हुए थे। ये ना बच्चों की जो कार साहब सपारा पढ़ाते हैं ना, वो उधर के कश्मीर के, तो वो लेके आए थे, तो उधर से बच्चे लेके आए थे उससे ना। अच्छा ये ना पता नहीं देसी हैं या क्या है ये, खुद से नहीं टूट रहे थे, मतलब वो होते हैं ना आपको रोड बिल्कुल नरम होते हैं, और उन्हें मुंह में रखें फ़ौरन वो घुल जाते हैं, तो ऐसे नहीं थे ये बिल्कुल बहुत सख्त थे, मतलब आपको फील हो रहा कि ये मतलब मुझे ना तोड़ने पड़ा, और मुझे कुछ चीज़ें थोड़ी मिल गई थी, मुझसे तोड़ी थी। तो ये बेटी थी साथ, इज़ल वो कहती मामा मैंने खाने हैं, तो मैंने कहा चलो इसे तोड़ के दे देती हूँ, क्योंकि वो बार बार नीचे फेंक रही थी ज़ोर ज़ोर से, जैसे बच्चे खेलते नहीं है, उन्हें ज़ोर से मारी थी ज़मीन पर, वो तभी नहीं टूट रहे थे। ऊपर से ये होता है अगर ये टूट जाए ना, तो ये अगर पाँव में लग जाए तो कितना बुरा ये चुभता है। और बच्चे तो आपको पता, अगर मैं जूते नहीं डालते तो बहुत बुरा पाँव में लग जाता है, नज़र भी नहीं आता, बहुत बुरा लगता है। और मैं बच्चों को बोल भी रही थी, कल रात में वो लाए थे तो उन्होंने ना खाए थे, तो उन्होंने ऐसे फेंक दिए रात को, तो काफ़ी रात हो गई थी, तो बस मुझे ये था कि सुबह देख लूँगी। वो बच्चे जब उठे हैं ना सुबह को, तो उनके पाँव में बहुत ज़्यादा लगे थे,
तो बस मैंने कही मैं तोड़ के इसको दे देती हूँ। हाँ, मैं तो नहीं खाती, अच्छा मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं होते, एक खा लेते, दो खाओ ना तो चक्कर आने लग जाते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं। तो काफ़ी गर्म होंगे नहीं अभी, तो मैंने कहा थोड़े से मैं खा लूँगी, बाकी इज़ल को खिला दूँगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़े से इसको मैं कहा तोड़ के दे देती हूँ। मुझे तो इतने सही नहीं लगे, क्योंकि नॉर्मल वो होते हैं ना, तो वो खुद से टूट जाते हैं ना, तो उनका अपना ही मज़ा आता है। निकल भी नहीं रहे थे, और ज़्यादा ज़ोर से तोड़ रही थी ना, तो बिल्कुल वो उनमें फंस गए थे ना, तो वो ज़्यादा ब्रीक बिल्कुल, तो इतने सही नहीं थे खाने में। लेकिन बच्चे तो आपको पता फिर सब कुछ ही खा लेते, काफ़ी ज़्यादा लाए थे और बच्चों ने वो रात को ना काफ़ी ज़्यादा खा भी लिए थे। तो वैसे भी सर्दी में चीज़ अच्छी होती है, ड्राई फ्रूट तो आपको पता कोई भी अच्छा होता है। लेकिन सर्दी हो तब होता, अगर सर्दी ना हो ना तो फिर ये भी मेरे ख्याल से बर्दाश्त नहीं होता ना। तो वैसे बच्चे नॉर्मली खाते, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके अलावा बच्चे, आपको पता मूंगफली तो फिर सारे बच्चे शौक से खाते हैं, सभी शौक से खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और वो इजीली, सबसे ये होता है वो इजीली मिल भी जाती हैं उधर शॉप से ना। वरना ये ऐसी चीज़ें तो आपको पता फिर बाज़ार वगैरह से दूर से मिलती हैं, आम तो नहीं मिलती हैं, स्पेशल लानी पड़ती हैं। बस इसके बाद इज़ल थोड़ा बोर हो रही थी क्योंकि बच्चे चले गए थे स्कूल, और ये बैठ गई इनको लेके कि ये मम्मा ये बनाना है, ये बनाना है। अच्छा मुझे ये बड़े बेटे को ना गिफ्ट मिला था स्कूल से, उसके गिफ्ट स्कूल से उसकी पोजीशन आई थी, तब उन्होंने मतलब गिफ्ट दिए थे, और भी चीज़ें दी थी और ये भी दिया था। तो ये इज़ल इनको लेके बैठी होती है। बस ही मैं कहा चलो इसके साथ भी मेरा भी टाइम गुजर जाएगा, और इसके साथ ये भी। अच्छा मैंने इतनी कोशिश की थी, मुझसे तो नहीं ये बना है, और बच्चे फ़ौरन से बना लेते हैं। दूसरे वाले बड़े भी मिले कहती, वो भी बना लेती थी, तो बस ये लगी थी जतन में, मैंने कहा चलें। तो मुझे कहती मम्मा ये बनाओ वो बनाओ, तो मैंने कहा चलो दोनों में बैठ के बनाते हैं। अच्छा खुद से बच्चों के साथ खेलने में भी मज़ा आता है, और मेरे ख्याल से ना टाइम निकालना चाहिए बच्चों के लिए भी, क्योंकि मसरूफियत तो ख़त्म नहीं होती, काम तो ख़त्म होते ही नहीं है, आप जितना मर्जी कर लो कभी भी काम नहीं ख़त्म होते। लेकिन ये होता है कि अपने काम के में से ना अपने लिए और अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि काम तो आपको पता है सारी ज़िंदगी के होते ही रहते हैं। और जी उसके अलावा मुझे तकरीबन काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन इतना ना मेरा दिल नहीं करता वीडियो वगैरह बनाने को ना, क्योंकि ऐसा अच्छा कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है, बस ना दिल नहीं करता है। तो बस ये कि बस तकरीबन दिल कर रहा था बस छोड़ ही दूँ, ज़्यादा दिल नहीं करता। लेकिन चलें मेहनत करें, देखें कब तक होता है। और इसके साथ साथ आप लाजमी मुझे सपोर्ट किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। तो ये होता है कि एक हिम्मत हो जाती है ना, जब आप मतलब लाइक करते हैं या कमेंट्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और एक हिम्मत सी हो जाती है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मिलेंगे सुबह इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में, एक